Hello everyone, my name is Rahul and I am a civil engineering student at IIT Delhi and I welcome you to my channel and this video. आज की इस वीडियो में हम IIT के बारे में बात करेंगे और सॉल्व करेंगे कुछ कॉमन डाउट्स, क्वेरीज एंड मिसकंसेप्शन को जो IIT एस्पिरेंट्स एंड इवन देयर पेरेंट्स के अमंग होती है। सो इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉम बेसिक लाइक व्हाट इज IIT टू समथिंग more advanced like how to get into IIT, paper pattern, questions and जो डिटेल्स एक IIT एस्पिरेंट को चाहिए होती है वो सारी डिटेल्स दूंगा। So without wasting any time, let's start this video and have some good time together. The Indian Institute of Technology (IITs) are some of the best colleges in country, providing students with quality education, research opportunities, strong alumni network, excellent placements, scholarships and financial aids, extracurricular activities, and entrepreneurial support. The first Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur was established in 1951. Now there are 23 IITs in country listed here according to their NIRF ranking. To get into IIT, we have to compete for JEE Mains and JEE Advanced. JEE Mains एक 3 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन ईच, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स। इसमें हर राइट आंसर पे आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर पे -1 और अगर आप कोई आंसर नहीं देते हो तो 0 मार्क्स पर क्वेश्चन। अगर आपको JEE एडवांस में बैठना है, JEE एडवांस में बैठना है तो आपको JEE मेंस में एक क्राइटेरिया पार करना होता है जिसे हम कट ऑफ कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से है। आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से आपको 90 परसेंटाइल लेके आनी होती है और रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कुछ इस तरह से दिख रही होगी। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। परसेंटाइल मतलब होता है आप कितने प्रतिशत लोगों से ज़्यादा या इक्वल टू मार्क्स लेके आए हो, यानी अगर आपने 90% बच्चों से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हो या फिर उनके बराबर मार्क्स लेके आए हो 90% बच्चों से, तो आपकी 90 परसेंटाइल बनेगी। आपके इसमें मार्क्स यानी कि आपकी जो परसेंटाइल होती है वो रिलेटिव होती है। अगर सबके कम मार्क्स आए तो आपकी परसेंटाइल ज़्यादा बनेगी, सबके ज़्यादा मार्क्स आए तो और आपकी कम मार्क्स आए तो आपकी परसेंटाइल कम बनेगी। सीधे सीधे रिलेटिव चलता है यहाँ पे मामला। और अगर आपको एक टेस्ट दे दूँ परसेंटाइल का या फिर एक आइडिया दे दूँ कैसे परसेंटाइल वर्क करती है, तो प्रीवियस ईयर की डेटा के हिसाब से अराउंड 150 मार्क्स यानी कि 300 में से अगर आप 150 मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपकी 98 to 99 परसेंटाइल बन जाती है। ये आपका हर साल का डेटा है, हर सेट में देखा है लगभग इतनी बन जाती है। कुछ कभी कभार कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है, अगर पेपर कुछ ज़्यादा ही आसान आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज इस 150 पे 98 to 99 परसेंटाइल बन जाती है। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप पहले ही सेट में बहुत अच्छे से करें, यानी कि आपको जो पहला JEE मेंस का एग्जाम होगा उसमें आप पूरा अपना जोश से करना और सब कुछ पूरा अपना लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करना। क्योंकि देखा गया है कि JEE मेंस के पहले जो एग्जाम होता है उसमें कम मार्क्स में ज़्यादा परसेंटाइल बन जाती है। और ऊपर से ये फायदा है कि अगर आपने पहले ही उसमें ज़्यादा अच्छा परसेंटाइल लेके आएगी तो आपको सेकंड उसमें हाई परसेंटाइल लेके आने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा खुद को। JEE एडवांस ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है और इवन वर्ल्ड का 2nd या 3rd पोजीशन पे आता है टफनेस के मामले में। ये सब बता के मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं इस एग्जाम की प्रेस्टीज आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस जंग में उतर रहे हो और किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो ये सब जानना आपको ज़रूरी है। JEE एडवांस 2 शिफ्ट में कंप्लीट होता है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, और इसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। JEE एडवांस की एक खासियत है कि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, हर साल इसका पैटर्न चेंज होता रहता है। बट फिर भी अपने अप्रॉक्सीमेशन से आपको या फिर प्रीवियस ईयर डेटा से आपको बताऊँ तो अप्रॉक्स का 360 मार्क्स का पेपर होता है, 180 इन मॉर्निंग शिफ्ट, 180 इन इवनिंग शिफ्ट। हर सब्जेक्ट का सेम पोर्शन होता है, यानी कि सबका पोर्शन बराबर होता है। यानी अगर 360 मार्क्स का पेपर हो रहा है आपका तो 120 ईच हर सब्जेक्ट का होगा। Now the main question comes, how to prepare for IIT? Join any online or offline coaching center. मैं प्रेफर करूँगा कि आप कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो। सेकंड, रिवाइज नोट्स रेगुलरली एंड मेक शॉर्ट नोट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको एक साथ सब कुछ याद नहीं हो पाएगा। आपको रेगुलरली अपने पीछे के सिलेबस को गो थ्रू करना ही होगा और एक टाइम के बाद जब आप 1 या 2 बार रिवीजन कर चुके हो चैप्टर का या फिर किसी टॉपिक का, उसके बाद आपको उसके
उसके शॉर्ट नोट बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपके एग्जाम को 10 दिन बचे होंगे तो आप अपने 200 पेज के नोट्स को नहीं छोड़ोगे। आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आपने 200 पेज के नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करो और फिर से सब रिवाइज करो। नहीं, आपको क्या करना है, आपने जो शॉर्ट नोट बनाए हैं अपने पूरी जर्नी में, उसको पढ़ना है लास्ट के 10 डेज में। मैंने यही किया था और जितने भी मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा उन्होंने लगभग सभी ने यही किया था और इसने उनके मार्क्स को और उनके स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट किया था। मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूँगी, आप 1 या 2 बार कम से कम 2 बार रिविजन कर लें, उसके बाद शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट करें किसी भी टॉपिक के या चैप्टर वाइज, आप पे डिपेंड करता है। आपके नोट शॉर्ट नोट 1 पेज में या फिर 1.5 पेज में आपका पूरे का पूरा चैप्टर आ जाना चाहिए एनसीईआरटी वाइज। शॉर्ट नोट्स जनरली जेईई मेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और एडवांस में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते हैं, और मेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। थर्ड स्टेप, कीप प्रैक्टिसिंग। आपने डेटा तो ले लिया, फर्स्ट स्टेप में आपने डेटा ले लिया, सेकंड स्टेप में आपने उस डेटा को एनालाइज करके दोबारा करके याद कर लिया, बट थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। जो पहले की 2 स्टेप्स है उसको प्रैक्टिस में लेके आना। फोर्थ स्टेप कहता है कि आपको डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी बना के रखनी है। जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, यही 3 स्टेप आपको भी पता होंगे शायद, और सबको पता होता है कि ये करना है, लेकिन कौन कर पाता है उसे रियल लाइफ में, कौन इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता है, वही आगे जाके सक्सेसफुल हो पाता है। नाउ फिफ्थ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मेक टारगेट्स एंड अचीव इट एंड देन इंप्रूव द टारगेट और मेक रीजनेबल टारगेट। आपको क्या करना है, जैसे अभी आप न्यू आपने नया स्टार्ट किया तो आपको टारगेट होना चाहिए 10,000 रैंक इज गुड इनफ रैंक। अगर आपने ड्रॉपर हुआ, आपने कुछ नहीं पढ़ा, 11th में बात करते हैं, 12th में बात करते हैं, उसके बाद आप ईयर 1 का टारगेट रख रहे हो तो दैट्स स्टुपिडिटी। मैं चाहूंगा 10,000 का अपनी रैंक का टारगेट रखें, उसके बाद आप क्या करें कि 5,000 पे जाएं जब आप वो अचीव कर लें, क्योंकि जब आप हद से ज्यादा ऊपर का टारगेट रख लेते तो आप उसे अचीव नहीं कर पाते तो धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाओगे और कहोगे कि मेरी बस की है नहीं। ऐसा नहीं होता, आपको एक रीजनेबल टारगेट रखना है, उसे अचीव करना है, उसके बाद टारगेट को इंप्रूव करना है, उसे अचीव करना और इसी तरह इंप्रूव करते रहना है। 6th स्टेप, आपको क्या करना है कि जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों के ही मॉक टेस्ट देने हैं। जेईई मेंस के जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, जैसे 2025 वालों को 2024 का पूरा पेपर लगा देना चाहिए, सारे सेट के सारे एग्जाम के पेपर देना, तो इतने सारे मॉक टेस्ट आपके पास बन चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपको करना है कि सारे के सारे मॉक टेस्ट दें, बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो क्वेश्चन आपसे ना हो पाए उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो आपको आता है वो आपको आता है। आपको कहाँ इंप्रूव करना है, आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो आप जो गलत कर रहे हैं उसको सही करना होगा, वहां से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आपको क्या करना होगा, पूरे पेपर का एनालिसिस करना होगा, कहाँ आपने गलती की, कौन से टॉपिक में क्या गलती की, क्यों आपके नेगेटिव को आप कैसे सही कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन आपके छूटे, आपको छोड़ना सही था या नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि आपको आता था, आप डर के कहीं नेगेटिव ना हो जाए इस चक्कर में कर लेते, तो आपको बहुत सारी चीजें एग्जाम देने के बाद पता चलती है। मैंने जेईई मेंस के कम से कम 20 से 30 पेपर दे दिए थे एग्जाम से पहले, और वो भी 1 मंथ पहले, लगभग इतना टाइम में 1 से 2 मंथ पीरियड में मैंने 20-30 पेपर दिए थे, और वो भी मैंने एकदम प्रॉपर डेडिकेशन के साथ दिए थे, यानी कि टाइमर स्टार्ट करके 3 घंटे का फर्स्ट से स्टार्ट, और 3 घंटे बाद मेरा पेन ड्रॉप हो जाता था, उसके बाद मैं चेक करता था अपने मार्क्स, और धीरे धीरे करके मेरे इससे बहुत ज्यादा मुझे बेनिफिट लगा। धीरे धीरे करके मेरे 100 पहले मार्क्स आते थे, धीरे धीरे इंप्रूव करके मैं 180-200 तक पहुंचा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको सारे पॉइंट्स दे दिए जो आपकी जर्नी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को हर जेईई एस्पिरेंट, उसके पेरेंट्स या फिर हर उस व्यक्ति के पास भेजिए जिसको IIT के बारे में जानना हो। होप यू एंजॉयड माय वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।